जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हम एनडीए की कुछ रणनीति के बारे में बात करेंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे, अगर आप रणनीति बना करके नहीं पढ़ाई करेंगे बेटा, तो आप कभी भी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। अगर पढ़ने से अगर कोई सफलता अगर हासिल करता तो आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो फिर वीरों की कमी नहीं है पढ़ने की। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्यों एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम इसी को खंगालेंगे। आज हम बात करेंगे एनडीए फर्स्ट 2023 के बारे में। हाउ कैन रिवाइज योर सिलेबस इन 10 डेज, यानी 10 दिन में आप अपने सिलेबस को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। क्यों मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लाख आपने पढ़ाई किया है, आप कई महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सिलेबस को रिवाइज नहीं किया लास्ट मोमेंट पे, तो आपकी पूरी जो पढ़ाई है वो बेकार हो जाती है, और जब बेकार हो जाती है तो आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। सिलेबस को रिवाइज करना स्मार्ट तरीके से कम समय में, जो आपका जो इतना ब्रॉड सिलेबस होता है, अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग ये क्वेश्चन है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ कैन रिवाइज योर सिलेबस इन 10 डेज। बहुत ध्यान समझना, अंत तक वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि आप इसको कैसे कम समय में रिवाइज कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। पहली बात आप करेंगे क्या बेटा, सबसे पहले, और देखो मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ आपको मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। हमने कब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कब नहीं क्वालिफाई किया, कौन सी हमने रणनीति अपनाई, हमने कौन सी गलतियाँ किया है, तो उन सभी के बेसिस के आधार पे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। और आप इस पर अगर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं, हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली बातें करेंगे, हम हाइपोथेटिकल बातें नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पर हम प्रैक्टिकली बातें करेंगे। क्या है यहाँ पे, पहली बात, हाउ कैन रिवाइज योर सिलेबस इन 10 डेज। आपका जो एनडीए का एग्जाम है 16 तारीख को है, ऐसे में टाइम बहुत कम है, 10 दिन में सिलेबस को रिवाइज करना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको करना यह है, सबसे पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। पीवाईक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपको याद होता है और आप उसको तेज़ी से कर ले जाते हैं। ऐसे में जो आपका जो समय बचता है आप उसको अन्य कठिन प्रश्नों पे लगा सकते हैं। तो पीवाईक्यू का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पीवाईक्यू बेटा आपको पढ़ना नहीं है, रटना है। पढ़ना नहीं है, क्या है, रटना है। मैं क्यों रटना शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझ करके रटेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे, ठीक। रटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी स्पीड बनानी है। आप स्पीड तब तक नहीं मेंटेन कर पाएंगे जब तक आप रटे नहीं हैं। रटना बहुत ज़रूरी है। लोग करते क्या हैं, जो लोग एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, वो पढ़ते हैं। ठीक बेटा, पढ़ना नहीं है, रटना है, समझ करके रटना है। चाहे वो गैट हो, चाहे वो जीएस का पोर्शन हो, चाहे इंग्लिश का पोर्शन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का पोर्शन हो, आपको खूब रटना है। जितना हो सकता है आप सबसे अधिक रटिए। दूसरा, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस खूब करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करना है। अब थ्योरी पढ़ने का टाइम गया है, अब क्या है, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे अधिक करने हैं। पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ और जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपको उसके प्रैक्टिस करने हैं। आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे वहाँ पे शॉर्टकट्स बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आप उसको वहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम कितना जल्दी बीतता है। जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा। टाइम होता है कम, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा। तो ऐसे में बहुत ये हड़बड़ी मची रहती है क्वेश्चंस करने की, कलर करने की।
और मार्कशीट फिल करने की एक हड़बड़ी मची रहती है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे बेटा तो फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, हमें उन सभी पैरामीटर को हमें ख्याल रखना है। उसमें से एक पैरामीटर ये है कि PYQ आपको पढ़ना है, नहीं रटना है। ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ बेटा, पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, रटना है ये। ठीक है, प्रैक्टिस खूब करने हैं आपको, मॉक टेस्ट आपको खूब देना है। जरा आप देखिए कि मतलब जो आपका जो पेपर होता है क्या आप उतने समय में सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जैसे जब आप कोई भी क्वेश्चन जब आप लगाते हैं PYQ का, या फिर कोई भी PYQ की मैं खास तौर से बात करूँगा, मैं कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, इधर उधर फालतू चीज़ें कि सुपर 100 सुपर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी फालतू चक्कर में नहीं रहना है। ओनली PYQ। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो गेट का पोर्शन हो, इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, कोई भी चीज़ हो। एक बात मैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आप क्वेश्चन पेपर होता है, जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप बुक्स वगैरह जो भी आपके पास होगा, तो उसमें उसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। मान लो कोई क्वेश्चन है, उसका फिर आंसर और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन को ज़रूर बेटा आप एक नज़र देखते हुए चलिएगा एक्सप्लेनेशन को। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उसको एक नज़र अगर आप देखेंगे तो पूरा सिलेबस जो है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। इसी मेरी जो सलाह है, जो मैं करता था, क्वेश्चन है, आंसर है और प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमें दिमाग में रखना है, तो हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना आप करिए, यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मेरा आपसे ये भी कहना है कि बेटा आप बुद्धिमान नहीं चालाक बनिए। बुद्धिमान का मतलब यह है कि हर किसी को पता है कि NDA कैसे क्वालिफाई करना है, लेकिन सफल कौन होता है? जिसकी अपनी स्पीड होती है, जिसका अपना जो है चालाकीपन होता है। तो आपको चालाक बनना है, ना कि बुद्धिमान बनना है। चालाक की खासियत क्या होती है? जो मैंने बताया उसको फॉलो करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है ये तो मुझे सब पता है। ठीक है, तो आप चालाक बनिए। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी बातें अगर है तो आप जो है ये जो नंबर यहाँ पे चल रहा है, आप इस नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हमारी एकेडमी की बात कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको XYZ कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज बस यहीं तक। जो भी आपके यार दोस्त हों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, उनके पास मैसेज पहुँचाइए कि वो कैसे कम समय में सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। चूँकि उन्होंने पढ़ाई तो बहुत कर लिया है, लेकिन अंत समय में जैसे कहा गया है, कहावत है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को बताया है। आप बेझिझक आप मेरी बातों को विश्वास करिए और आप उसको फॉलो करिए, यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे बेटा तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।